हेलो डिवाइन सोल्स, इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज मैं आपके लिए साईं बाबा का मैसेज लेके आई हूँ। तो देखते हैं कि आज साईं बाबा आपको आपके कोई एक सिचुएशन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये एक पाइल सिलेक्शन रीडिंग होगा, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे। ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपसे शायद कनेक्ट ना हो। इन दैट केस जो भी आपको अपने लिए सही लगता हो ले लीजिए, बाकी वैसे ही रहने दीजिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा आपके लिए बिल्कुल सही वक्त होगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज साईं बाबा आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, 2 कार्ड आ चुके हैं, 3 कार्ड आ चुके हैं, तो मैं 3 पाइल्स बनाऊंगी। और साथ में आपको सिलेक्शन के लिए मैं क्रिस्टल भी रखूंगी। पाइल नंबर 1 के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख रही हूँ। पाइल नंबर 2 के लिए लैपिस lazuli क्रिस्टल रख रही हूँ। और पाइल नंबर 3 के लिए ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख रही हूँ। तो ये है 3 पाइल। बाबा ऑलरेडी आपके लिए जो मैसेज लेके आए हैं वो आ चुका है इसमें। तो इसके पीछे कुछ मैसेजेस है जो मैं आपके टैरो कार्ड निकालने के बाद आपको रीड करके सुनाऊंगी, जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी होगा। बाबा आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मैसेज लेके आए हैं, इसलिए इतनी ब्यूटीफुली ये 3 कार्ड निकल के आए हैं। तो थैंक यू बाबा। यहाँ मेरे जो ब्यूटीफुल सोल्स यहाँ कनेक्ट हुए हैं इस रीडिंग की तरफ, उनको गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच बाबा कि आप यहाँ मौजूद हो और इन सारे सोल्स को कुछ ना कुछ रास्ता दिखाओगे आप। तो पाइल नंबर 1 के लिए बाबा का संदेश है ट्रूथ, सच्चाई। और नंबर 44 आपसे कुछ कनेक्टेड होगा। और पाइल नंबर 2 के लिए बाबा का संदेश है द ओल्ड हैज़ टू डाई फॉर द न्यू टू इमर्ज। जो पुरानी चीज़ें हैं या पुरानी सिचुएशन को ख़त्म होना होगा ताकि नए कुछ शुरुआतें हों। तो या वो व्यक्ति हो सकते हैं, या तो लिटरली डाई मतलब मरना नहीं होता, डाई मतलब ख़त्म होना। कुछ चीज़ों का ख़त्म होना ज़रूरी है ताकि कुछ नई शुरुआतें आपके लाइफ में हो। और तीसरा संदेश, तीसरा पाइल के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए है नॉन अटैचमेंट। जो हमें इतनी अटैचमेंट लगती है ना, उसके तरफ का नॉन अटैचमेंट, मतलब इतनी ज़्यादा जो हम अटैचमेंट रखते हैं ना, तो कैसे नॉन अटैचमेंट से हमें लाभ होता है। तो बाबा अगर आपको लगता है कि आपको तीनों ही पाइल सुनने हैं तो आप सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है 1 या 2 पाइल से आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों भी सुन सकते हो। तो जैसा भी आपको सही लगता हो ना, उसमें आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई संदेश होगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ज़्यादा वक्त ना ज़ायर करते हुए हम पाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। वेलकम पाइल नंबर 1। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपने ये कार्ड चुना है ट्रूथ, सच्चाई। और इसके पीछे बाबा आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आपके करंट सिचुएशन या करंट जो कुछ भी आपको असर कर रहा हो या जिसकी क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हो, तो आइए देखते हैं कि बाबा आपको आपके टैरो कार्ड द्वारा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं आपके करंट परिस्थिति के लिए। तो ब्यूटीफुल सोल्स, कोई भी संजोग नहीं होता। आप यहाँ कुछ कारण से हो, क्योंकि हो सकता है आप शायद कुछ क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, हो सकता है आपको कुछ चीज़ों का कंफ्यूजन हो रहा हो। आइए देखते हैं।
द ब्यूटिफुल सोल्स, जो कोई भी आप हो, पाइल नंबर 1, आप बहुत ही पावरफुल बीइंग हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, और आप में मैनेजिंग स्किल्स बहुत है। आप बहुत चीज़ों को और लोगों को अच्छे से मैनेज करते हो। आपको पता है कैसे आपको अपने काम करके लेना है या करवा के लेना है। आप बहुत ही फाइन मैनेजर हो, ऐसे दिख रहा है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। आपने जो ठान लिया वो आप करते हो। ये आपकी पर्सनालिटी दिख रही है ब्यूटीफुल सोल्स। और करंटली आपके लाइफ में एक यूनियन दिख रहा है, एक स्पिरिचुअल यूनियन दिख रहा है, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। ये पार्टनरशिप हो सकता है, या ये एक लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या ये एक फ्रेंडशिप भी हो सकता है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही अच्छा साबित होगा। और इक्वल एफर्ट्स डालेंगे वो अपने ये आपके साथ का जो कनेक्शन मेंटेन करने के लिए, और आपको बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है, ऐसे दिख रहा है। और ये डिवाइनली ब्लेस्ड है। ये भगवान का आशीर्वाद है कि आपको इस तरीके का एक पार्टनरशिप आपके लाइफ में अब एंटर हो रहे हैं। ब्यूटीफुल सोल्स, आप जो है ना बहुत ही तेज़ी से सब कुछ करना चाहते हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें आपको जल्दबाजी रहती है करने की, ओके। और उस जल्दबाजी में कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना आप नज़रअंदाज कर लेते हो। तो ब्यूटीफुल सोल्स, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल बीइंग हो, और आप जो चीज़ अपने हाथ में लेते हो वो बहुत ही अच्छी तरीके से करते हो। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है, या जो चीज़ें आपको लगता है कि निगलेक्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ें जो आप नज़रअंदाज कर रहे हो, उसको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। हो सकता है ये आपका हेल्थ हो, या कुछ एक ऐसी चीज़ें जो आप फेस नहीं करना चाहते हो, जिसका आप सामना नहीं करना चाहते, जिसको आपको लगता है कि ये सामना करने से कहीं आप लो हो जाओगे, मगर ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ों का सामना करने से वहाँ से जो हमें शक्ति मिलती है, वहाँ से जो हमें पावर मिलती है, वो हमें आगे बहुत काम आएगा। तो आपको कुछ चीज़ों को सामना करना बहुत ज़रूरी है, ओके। उसको निगलेक्ट करके आप चलोगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो आपके लिए एक ब्लॉकेज बन के आएगा। तो ब्यूटीफुल सोल, जिस चीज़ का सामना करना है उस चीज़ का सामना करो, और जल्दबाजी मत कीजिए, ओके। थोड़ा समय दो अपने आप को, और जो भी सिचुएशन हो उसको, और फिर आप अपने डिसीशंस लीजिए। फ़िलहाल आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए आपको एक सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, एक एकांतता की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप एकांतता में रहोगे ना, तब आपका माइंड वर्क करने लगेगा, आपका दिमाग चलने लगेगा। क्योंकि हो सकता है जब बहुत सारे लोगों से हम घिरे रहते हैं ना, तो कभी कभी हमें चीज़ें क्लियरली दिखती नहीं है, या हमारी अंतरात्मा जो बोलती है वो हमें सुनाई नहीं देता। तो हमें एकांतता की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम अपनी अंतरात्मा की सुन सके, और वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए, ओके। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको एकांतता की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, जहाँ पे बैठ के आप अपने बारे में सोच सको, अपने विचारों को गौर कर सको, और अपने ही जो पैटर्न्स है उस पर फोकस कर सको, और फिर अपने लिए एक बढ़िया सा प्लान बना सको, ओके। तो जल्दबाजी नहीं करना, आपको टाइम लेके एकांतता में रह के अपने लिए सोचना है। क्योंकि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत नज़र आ रही है, आपके फ़िज़िकल एरिया में, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और ग्रोइंग रहेगा, बहुत ही फैंटास्टिक रहेगा, ऐसे नज़र आ रहा है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। हो सकता है बस यही डिसीजन मेकिंग में जब आता है ना, तो आप शायद थोड़े से उतावले होते होंगे, तो ये नहीं करना है आपको। और ब्यूटीफुल सोल्स, आप जो है ना आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं फाइनेंशियल एरिया में भी, और हर तरीके से आपके लिए ग्रोथ दिख रहा है। सिर्फ थोड़े से वाइजली प्लानिंग करना है। जब फाइनेंसेस आपके हाथ में होंगे, उसको वाइजली प्लान करना है, थोड़ा मैच्योरली प्लान करना है, ओके। उसको सही तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, या सही तरीके से आपको किस तरीके से सेविंग करना है, या जो भी प्लानिंग करना है फाइनेंसेस को लेके, वो करना है। थोड़ा मैच्योरली सोचना है, थोड़े
इस तरीके से सोचना ताकि आपका फाइनेंसेस ग्रो हो जाए, क्योंकि आपके फाइनेंसेस अभी ओपन हो रहे हैं और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये थी आपकी वाइब्रेशन, जो कुछ भी दिख रहा था। तो बाबा इसको लेके, ये करंट सिचुएशन जो कुछ भी आपका है उसको लेके कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो पायल नंबर 1, सच्चाई। तो आइए देखते हैं कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं, बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी जो है ना, आपको जो अपनी लाइफ जो है उसको सच्चाई के साथ जीना है और अपने आप को जो है ना एक्सेप्ट करना सीखना है, अपनी सच्चाई को फेस करना है और जो कुछ भी हो, जैसा कुछ भी हो, अपने आप को एक्सेप्ट करना है आपको इस सब में। और ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति का रास्ता अलग होता है और उनकी डेस्टिनी अलग होती है, ठीक है। उनकी जो राह अलग होती है, उनकी जो डेस्टिनी पाथ अलग होती है। तो कुछ लोगों को कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ मिल गया है उनकी ज़िंदगी में, तो हमें वो देख के ऐसा लगता है कि इनको इतना कुछ दिया है भगवान ने, भगवान कभी मेरे बारे में सोचते नहीं है क्या, मुझे क्यों इतना सब कुछ नहीं मिल रहा है। कभी कभी हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उन चीज़ों पे फोकस ना करें जो आपके पास नहीं है, ओके। और अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपके पास है ना, उन चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए, उन चीज़ों की ग्रैटिट्यूड लाइए, ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, भगवान को धन्यवाद कहिए कि जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए। तो कईयों के पास, आपके पास जो है ना वो नहीं होता, तो हमें अपने पास जो कुछ भी है ना उसकी तरफ ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। और बाबा कहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी टैलेंट और गिफ्ट जो भगवान ने आपको गिफ्ट किए हैं, उसको आपको गले लगाना है, उसको आपको समझना है कि ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जो आपके पास है, यूनिक टैलेंट है जो आपके पास है। और आप वही टैलेंट आपको यूनिक बनाता है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं आपको अपने बारे में पूरी तरीके से अवेयर हो जाना है कि बाबा ने आपको या भगवान ने आपको जहाँ भी आपको प्लेस किया है, जहाँ भी जिस जगह भी आप पैदा हुए हो, जिस जगह पर भी आप हो, वो एकदम परफेक्ट है। ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम हमारे जगह पर या हमारे एग्जिस्टेंस को ही हम बिलीव नहीं करते कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे तो कहीं और होना चाहिए था, या मेरे लिए तो कुछ और अच्छा होना चाहिए था, ये सब सही नहीं है। तो हम अपने आप को ना एक लो एनर्जी में स्टक रखते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली वो सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है और जो हमारे पास है उससे हम खुश नहीं होते ना, तो हम वही टाइप की एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते कि ये सही नहीं था हमारे लिए, तो कुछ और होना चाहिए था हमारे लिए। तो हम हमारे अंदर जो है ना वही अट्रैक्ट करते हैं। तो हम हमेशा इस तरीके की एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे जो हम हमेशा फोकस करते हैं। तो हम अगर नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे ना, तो वही हमारे लाइफ में मल्टीप्लाई होगा। तो बाबा कहते हैं कि कितनी खुशियाँ आपके लाइफ में है उस पर फोकस कीजिए और अपने लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए, किसी और के साथ तुलना मत कीजिए अपने ज़िंदगी को लेके, ओके। क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ की जर्नी में चल रहा है। तो किसी की लाइफ में कुछ है तो वो कुछ कारण से, और नहीं है तो वो कुछ कारण से है। तो आपको ये अवेयर हो जाना है। तो ये सब चीज़ों में फंसना नहीं है, ओके। और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में भी फंसना नहीं है। हो सकता है लोगों को आपके बारे में कुछ ख़यालात होंगे, हो सकता है लोगों के आपके बारे में कुछ जजमेंट होंगे, तो इस सब में फंसना नहीं है, क्योंकि आपको अपने अंतरात्मा की सुननी है। आप क्या हो वो आप जानते हो, कोई और बता के नहीं देगा कि आप क्या हो, ओके। तो अपने आप पे विश्वास कीजिए। तो
अपने सोल के अंदर की जो आवाज़ आती है ना, उसको आपको सुनना है और उसको आपको वो जो सोल आपको डायरेक्ट करेगा ना, वो चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि वो आपकी सोल की ग्रोथ होगी। और जैसे ही आपकी सोल की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ भी पूरी चेंज हो जाएगी। तो ईगो पे ध्यान नहीं देना, छोटी छोटी बातों पे, और ईगो की ऐसा क्यों, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा। तो ये ईगो हटा के रखना है और अपनी सोल की अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। और अगर आप अपनी अंतरात्मा की सुन रहे हो और लोग कहते हैं कि आप थोड़े अलग हो, तो कोई बात नहीं, आप अलग हो क्योंकि आप यूनिक हो। और आप जब अपनी अंतरात्मा की सुनोगे ना, तो हो सकता है लोग शायद आपसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि अब आप उनकी नहीं सुन रहे। तो क्या हुआ, आप लोगों के हिसाब से जीने के लिए नहीं आए हो इस धरती पे, आप अपने हिसाब से जीने के लिए आए हो। तो आप जहाँ पर भी हो ना, कुछ कारण से हो, और भगवान ने बिल्कुल, बाबा ने आपको बिल्कुल सही जगह पे पाया है और वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ अपने कारण ढूंढने कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है। तो ये सब जानने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी पड़ेगी, ताकि आपको ज़्यादा, आप अपने बारे में अवेयर हो जाओगे, ज़्यादा आप अपने बारे में जानने लगोगे, आपकी सच्चाई को जानने लगोगे जो अंदर से आपकी आवाज़ बोलती है, और आप उस हिसाब से जी पाओगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को एक्सेप्ट करना है, आपको अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, ताकि आप अपनी लाइफ के बारे में सच्ची बात बोल पाओ और दूसरों को भी अपनी बारे में बोल पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ, ताकि आप अपने एक्सप्रेस कर पाओ अपने आप को। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा। जब आप अपनी सच्चाई के साथ जियोगे ना, तो बाबा कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा, ताकि तुम्हारी अंदर की जो पावर है उसको डेवलप हो जाए, सही रास्ता आपको मिल जाए, और कोई भी आपको लो एनर्जी में ना लेके आ पाए। तो आपकी पावर बढ़ाने के लिए बाबा हमेशा आपके साथ है, और आपको किसी की भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं किसी की भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जब अपनी सच्चाई के साथ जीने लगोगे ना, तो आपकी पावर वैसे ही बढ़ जाएगी, और बाबा हमेशा आपके साथ है, ब्यूटीफुल सोल। तो बाबा कहते हैं आप चाहे तो ये मंत्र आप बोल सकते हैं कि ओम साई सत्परायणाय नमः। इसका मीनिंग है वन हु इज़ ट्रू इनकारनेटेड, ट्रूथ इनकारनेटेड। ओके। तो ब्यूटीफुल सोल्स, बाबा हमेशा आपके साथ है, और ये मैसेज थी आपके लिए बाबा के पास से। और बाबा कहते हैं कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो हमेशा आपके साथ है, और आप कभी भी अकेले नहीं हो। ओके। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पाइल नंबर 2। तो ये कार्ड आपने चुना है, द ओल्ड हैज़ टू डाई फॉर द न्यू टू एमर्ज। पुराने ख़यालात या लोगों को या परिस्थिति को ख़त्म होना होगा, ताकि नए शुरुआत आपके लाइफ में हो। और आपने ये क्रिस्टल चुना है अपने लिए। आइए देखते हैं कि बाबा आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ब्यूटीफुल सोल्स, आपके लिए, आपके कोई भी सिचुएशन के लिए क्या मैसेज है, आइए देखते हैं। फाइल नंबर 2। ब्यूटीफुल सोल, कोई भी संजोग नहीं होता, आप यहाँ कुछ कारण से हो, क्योंकि आपके गार्डियन एंजल्स, और हो सकता है बाबा ने ही आपको गाइड किया है। ओके, क्या बात है। फाइल नंबर 2। करंटली आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको एकांतता की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत परेशान हो, या हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ट्रबल कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। तो
आपको एकांतता की ज़रूरत है, ताकि एकांतता में आप जब चीज़ों के बारे में या जिस चीज़ के बारे में भी आप परेशान हो, जिस सिचुएशन के बारे में आप परेशान हो, उसके बारे में आप ध्यान से सोच सको। और जब आप एकांतता में होंगे ना, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियरली नज़र आएगी, जो शायद सबके बीच में रह के आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप सुन नहीं पा रहे अपनी खुद की आवाज़। तो हो सकता है कि आपको एकांतता की फ़िलहाल ज़रूरत है बहुत ही, ताकि आप अपने खुद के पैटर्न्स को रिफ़्लेक्ट कर पाओ, देख पाओ, और उसमें क्या सबसे बेहतर है आपको डिसीशंस ले पाओ या कुछ कर पाओ। फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ही दुखी हो, बहुत ही या तो लोग आपको कुछ कुछ बोल रहे हैं, या तो आपको किसी चीज़ पे ब्लेम किया जा रहा है, और आप ये सब सुन के ना बहुत ही लो एनर्जी में जा रहे हो। मगर आप अब तैयार हो रहे हो ये सब चीज़ों को फेस करने के लिए, तो आपको एकांतता की ज़रूरत है, क्योंकि आप अब तैयार हो रहे हो, क्योंकि आप अब रेडी हो इन चीज़ों को अपने लाइफ से क्लियर करने के लिए। ओके, तो जब क्लियर करने की टाइम आता है ना क्लियर करने का, तब आपको एकांतता की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बहुत कुछ बोलते हैं ना, तब दिमाग नहीं काम करता हमारा। तो आपको सॉलिट्यूड में सारे आंसर्स मिल जाएंगे, आपको जो भी चाहते हो, और कुछ नई शुरुआत दिख रही है आपके लाइफ में। आपके कुछ नया न्यूज़ या कुछ एक नया आइडिया, ये कुछ आपके लाइफ में खुल के आता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको जो है ना पास्ट के चीज़ों में फ़ोकस नहीं करना, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को या पास्ट के सिचुएशन को फोकस करके जो करंट मोमेंट है ना, इसको खोना नहीं है, क्योंकि ये करंट मोमेंट में आपके लिए बहुत कुछ नया तैयारी और नई शुरुआतें हो रही हैं। और इसके लिए आपको पास्ट के चीज़ों को, पास्ट के दुखों को होल्ड ऑन करके नहीं रखना है। तो आपको वो सब चीज़ें रिलीज़ करना है, ताकि ये जो नए जो आ रहा है ना, नई न्यू शुरुआत जो हो रही है, उस पर आप आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि आप बहुत ही एक खुशखबरी और एक नए फेज़ के अंदर एंटर हो रहे हो। तो हो सकता है फ़िलहाल आपको कुछ फाइनेंसेस को लेके टेंशन हो रही हो। ऐसा नहीं कि आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, मगर जो आ रहा है वो वैसे ही आपको लगता है कि खर्चा हो जा रहा है या चले जा रहा है, तो मैं क्या करना चाहिए। तो आपको कुछ सेविंग्स करनी चाहिए अपने लिए, आपके लिए कुछ अपने लिए कुछ एक साइड में अमाउंट जमा करके रखना है, सेव करके रखना है, ताकि आपको आगे जाके वो आप अपने लिए यूज़ कर सको। ओके, हो सकता है आप अपने बारे में कम सोचते हो और सबके लिए सोचते हो, तो ऐसे ही मनी फ्लो होता जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा अमाउंट अपने लिए साइड में रखना है, परेशान नहीं होना है उसके लिए। ओके, परेशानी से परेशानियां ही बढ़ेंगी। तो हमें माइंडफुल होके, वाइज होके, अपने इंटेलेक्ट बुद्धि को यूज़ करके अपने पैसे को, या तो किसी से एडवाइस ले लीजिए आप कि किस तरीके से आप अपने सेविंग्स को ग्रो कर सकते हो। और ब्यूटीफुल सोल्स दिख रहा है कि कुछ नई शुरुआत आपके फिज़िकल एरिया में बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिख रही है। ये पायल नंबर 1 के लिए भी मुझे ऐसे ही दिखा था, और ये वैसे ही एनर्जी दिख रही है पायल नंबर 2 के लिए भी। कुछ नई शुरुआत आपके लिए दिख रही है जो बहुत ही ग्रोइंग और बहुत ही बढ़िया होगा। शायद कुछ ट्रैवलिंग भी साथ में दिख रहा है आपके लिए। आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, हो सकता है ओवरसीज़ जाओगे। तो कुछ ऐसी चीज़ एनर्जी नज़र आ रही है जो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और जो बहुत ही बढ़िया आगे आपके लिए तैयार हो रहा है। और किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत कीजिए, ऐसा दिख रहा है। आप बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नज़र आ रही हो, लेकिन कभी कभी ना आपके ईगो थोड़ा सा आप पे हावी हो जाता है। तो ज़्यादा ईगो अपने होल्ड ऑन करके नहीं रखना है, थोड़ा सा उन चीज़ों को रिलीज़ करो और जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें नज़रअंदाज हो जाएगी। तो आपको सब कुछ अपने बारे में क्लियर होके डिसीशंस लेने हैं। ओके, कोई भी जल्दबाजी में डिसीशन मत लीजिए, अपना वक्त ले लो, अपना टाइम ले लो। देखिए कि कुछ कुछ चीज़ों को जो आप क्लोजिंग नहीं दे रहे हो ना, जो कुछ कुछ चीज़ें क्या होता है, हम उसको अगर क्लोजिंग नहीं देंगे
तो वो चीज़ें फिर से लौट के आ सकती है। तो उस चीज़ों को एक अंडरस्टैंडिंग दे के उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सोचोगे कि ये मैं अभी नहीं करूँगी या करूँगा, तो ये यहाँ पे आप अटके रहोगे, क्योंकि ये ब्लॉकेज बन के आगे भी आपके लाइफ में आएगी। तो इसको एक क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, बिल्कुल कितना परफेक्ट मैसेज बाबा आपको देना चाहते हैं। आइए मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ कि बाबा आपकी ये सिचुएशन के बारे में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं, द ओल्ड हैज़ टू डाई फॉर द न्यू टू इमर्ज। पुराने जो चीज़ों को या सिचुएशन को, लोगों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि नए चीज़ें, नए सिचुएशन या नए लोग आपके लाइफ में एंटर हो सके। तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ ये मैसेज। द ब्यूटिफुल पायल नंबर 2, बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आप ना कुछ चेंजेस जो आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, उसके लिए आप तैयार नहीं हो। आप थोड़े से अपने चेंजेस लाइफ में जो आ रहे हैं ना, उसके लिए आप खुद ही बाधा बन रहे हो। तो वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो बदलाव होता है ना, चेंज होता है, ये अनिवार्य होता है, ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसको एक्सेप्ट करने से ही हमारी सोल की ग्रोथ होएगी। ओके, तो वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि चेंज बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और जो कांस्टेंट फैक्टर है ना अपने लाइफ में, जो हमेशा एक सच्चाई है, वो है चेंज। लाइफ में हमेशा चेंज बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में जो है ना, चेंज अपने लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बाबा कहते हैं। तो ये हर किसी के लाइफ में आता है। बाबा कहते हैं कि चेंज हर किसी के लाइफ में आता है। तो बाबा कहते हैं कि लोग बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती है, और नई चीज़ें हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। ओके, लोग बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, और नई चीज़ें हमारी लाइफ में कनेक्ट होते हैं। तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, चेंज वो तो आने ही वाला है, चेंजेस। ओके, तो उससे घबराना नहीं है, चेंजेस से हमें कभी भी घबराना नहीं है, बाबा कहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं लाइफ में, और कभी कभी वो डिवाइनली चेंजेस होते हैं, डिवाइन गाइडेड चेंजेस होते हैं, जो हमारे कंट्रोल के परे है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कभी कभी चीज़ें ना थोड़ी अपसेट लगती है, कभी कभी तो चीज़ें थोड़ी सी हमें दुख भरी लगती है, मगर बाबा कहते हैं ये चेंज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ और हेल्दी हो जाए, और बहुत इस तरीके से बदलाव आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएगी, ताकि आपकी लाइफ अपलिफ्ट हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि अपने घर में जो कचरे हैं, जो चीज़ें आपको ज़रूरत की नहीं है, उन चीज़ों को निकाल देना है। जो पुराने, जो अपने स्टोर करके रखे हैं, जो जमा करके रखे हुए हैं, वो या माइंड में हो सकता है या आपके घर में हो सकता है, ये सारी चीज़ों को खाली करना है, निकाल देना है, सफाई करनी है आपको, ताकि चेंजेस के लिए आप तैयार हो जाओ। ओके, तो आपको चेंजेस को गले लगाना है। ब्यूटीफुल सोल्स जो कोई भी हो, पायल नंबर 2, आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, और उससे आप थोड़े से कतरा रहे हो, मगर आपको उसको गले लगाना है, और जगह बनाना है जो नई चीज़ें आपके लाइफ में एंटर हो रही है उसके लिए। आपको चेंज होना है, ताकि आपका फ्यूचर में जो कुछ भी अच्छा आपके लिए स्टोर है, वो आपके लाइफ में आ सके। तो आपके हेल्थ के लिए कह रहे हैं कि एक डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको हेल्थ के लिए आपको हेल्दी खाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, ताकि आप अपने बॉडी को भी एक चेंज दो, ताकि वो आपको आगे लेके चलने के लिए हेल्पफुल होगा। अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना है आपको, स्पिरिचुअली और फिज़िकली,
मतलब अपने बॉडी वाइज और आपके मन के वाइज आपको लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है। पुराने पैटर्नों या पुराने बिलीफ सिस्टम जो आप कैरी करते हो उसको तोड़ने की ज़रूरत है। अभी आपको हो सकता है पुराने पैटर्न के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हो या पुराने पैटर्न के हिसाब से जी रहे हो, तो आपको ये सारे चीज़ों को हटा के आपको लिमिटलेस बनना है, आपको अपने ही हाईएस्ट वर्जन बनना है। तो ये सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करो। तो बाबा कहते हैं याद करो कि अगर आप होल्ड ऑन करके रख रहे हो पुराने चीज़ों को, तो आप परमिशन नहीं दे रहे हो नए चीज़ों को अपने लाइफ में एंटर होने के लिए। तो आपको मूव करते रहना है, बाबा कहते हैं, और आप पीछे हरगिज़ जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि आज आप जान लो कि आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको पीछे नहीं जाना है। और बाबा कहते हैं कि याद रखो कि बाबा आपके पास से कुछ भी छीनने नहीं वाले। हाँ, कुछ भी छीनने नहीं वाले। और उनकी जो इंटेंशन है वो आपको रिप्लेस करने के लिए है समथिंग बेटर से, कुछ बेहतरीन चीज़ों के साथ आपके लाइफ में रिप्लेसमेंट होने वाली है, जो आपको इस वक्त करंट मोमेंट में समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो एक्सेप्ट करो चेंज को और जस्ट देखो कि आपके लिए क्या क्या स्टोर में है। बाबा कहते हैं कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, चेंजेस को एक्सेप्ट करो और देखो आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल और कितनी बेहतरीन बनती जा रही है। तो बाबा कहते हैं कि किसी चीज़ से भी घबराओ मत, फियर मत करो जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। बस आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, अपना माइंड का ख्याल रखना है। तो हो सकता है थोड़ी मेडिटेशन कर लीजिए या कुछ नए पॉजिटिव चीज़ों को कनेक्ट हो जाइए, चीज़ें सुनिए, एफर्मेशन करिए, तो आपकी लाइफ एक पॉजिटिव फ्रेम में जाएगा, जहाँ से आपको बाबा और सारे डिवाइन बीइंग्स आपको हेल्प करेंगे वहाँ से आपको राइज करने के लिए और नए नए चीज़ों को आपको कनेक्ट करने के लिए उनको ईजी होगा आपके लिए। तो ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपको ये मंत्र बाबा कह रहे हैं कि ओम साईनाथाय नमः आप बोल सकते हो जब भी आपको लग रहा है कि आप थोड़े से लो एनर्जी में जा रहे हो, तो बाबा आपकी मदद करेंगे ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई करे, आपकी वाइब्रेशन हाई करे। तो बाबा कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको यहाँ कनेक्ट किया है और आपको ये सुनना ज़रूरी था। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिए। वेलकम पायल नंबर 3, द ब्यूटिफुल पायल नंबर 3। आपने ये कार्ड चुना है नॉन अटैचमेंट। तो जो अटैचमेंट आपके लाइफ में है उससे आप कैसे नॉन अटैच रहे, और ये क्रिस्टल आपने चुना है। तो आइए देखते हैं कि आज बाबा आपके कोई एक सिचुएशन के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ तो आपको बाबा मैसेज देना चाहते हैं, आपके करंट सिचुएशन जो कुछ भी आप जिससे गुज़र रहे हो, जिसकी क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हो। तो आइए देखते हैं कि बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं आज, जो कुछ भी आपका सिचुएशन हो। ये कोई संजोग नहीं है, बाबा ने आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है क्योंकि आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी था, आपको इसको समझना था, या कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ से। तो आइए देखते हैं। ओके, The beautiful pile number 3. ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, आप जो है ना, आपको पता हो या ना हो, आप एक मैनिफेस्टर हो, आप एक सुपर मैनिफेस्टर हो। आपकी जो पावर है ना मैनिफेस्टेशन की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। शायद आपको पता नहीं है ये, तो आज आपको ये सुनना था कि आप जो है ना, जो अपने लाइफ में चाहते हो ना, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो कहीं तो आपकी खुद की जो पैटर्न है ना, वो थोड़ी सी लो एनर्जी में, आपके जो आप जो सोचते होंगे फ़िलहाल थोड़े से लो हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप एक मैनिफेस्टर हो। तो आप जो चाहो ना वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप लो एनर्जी में हो,
तो हो सकता है कि लो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लो चीज़ें आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको अपना माइंडसेट पावरफुल रखना है जो आप ऑलरेडी हो। ओके, आप एक बहुत ही पावरफुल बीइंग नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पे। और फिलहाल आप ना पैसे को लेके बहुत ही परेशान हो, आप बहुत ही चिंता में हो कि कैसे होगा, क्या होगा, भगवान कब मेरी सारी चीज़ों के लिए एक मतलब क्या भगवान मेरी प्रेयर सुनते भी है कि नहीं। आपको ऐसी एक फीलिंग हो रही है फ़िलहाल, क्योंकि आपको अपने आप पर जो विश्वास है ना वो छूट चुका है, और धीरे धीरे भगवान पर भी जो है ना विश्वास छूटते जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में इतनी सारी केओस चल रही है। तो तुरंत ही आपके लिए एक जजमेंट आ रहा है जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, जो आपके लिए सारी चीज़ों के लिए क्लैरिटी लेके आएगी, जो एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए लाइफ में एक क्लैरिटी होगी। तो ब्यूटीफुल सोल, जो जितने भी आप परेशान हो, जो कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और आपके अंदर जो पावर है ना, आप जो मैनिफेस्टर हो, आप जो यूनिवर्स पे जो भरोसा करते हो, उस पर करना है आपको भरोसा, क्योंकि आपकी लाइफ से अब जो है ना स्टॉर्म ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप जो है ना अब स्टार की तरह चमकने की आपकी जो दिख रही है, आप अभी एक स्टॉर्म से निकल रहे हो, और आपको अब ना सांस लेने की एक ओपनिंग मिल रही है, कि जहाँ पे आप जो है ना वो अपने आप से कनेक्ट हो सकोगे। क्योंकि हो सकता है कि अब बहुत टाइम से ये केओस में बहुत ही परेशानियों में थे, लेकिन अब जो है ना सारी चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही है, आपके लिए सब चीज़ें प्रॉपर सेट हो रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि आपका कुछ एक फेज़ ख़त्म हो रहा है शायद से। इसके लिए आप अभी वो स्टॉर्म, आप वो तूफ़ान से बाहर निकल के आ रहे हो, और कुछ चेंजेस आपके लाइफ में नज़र आ रहे हैं जिसको लेके आप थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हो कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। हो सकता है आपने कुछ डिसीशंस लिए हो जो थोड़े से आपको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आगे आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाला है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको जैसे बाबा ने कहा है नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति से या किसी सिचुएशन से आप बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो और वो आपको बांध के रख रहा है। तो आपको अपना ख्याल रखना है इस सब चीज़ में, क्योंकि ये जो अटैचमेंट है ना आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका मन जो है ना बहुत सॉफ्ट है, और आप हार्श डिसीजन लेने में बहुत ही कतराते हो। तो आपको जो अपने लिए सही होता है ना, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और डिसीजंस अपने लिए लेना है। क्योंकि अगर आप किसी जगह पे हो और आप फंसे हुए नज़र आ रहे हो, या आपकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली ड्रेन होती जा रही है और आप बहुत लो एनर्जी में हो, हमेशा आपको रोते रहना पड़ रहा है या हमेशा आपको फ़िक्र में रहना पड़ रहा है, तो वो एनर्जी आपके लिए सही नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल सोल्स, जहाँ आप इतने अपने आप पे बर्डन उठा रहे हो, ये आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपकी लेसन है कि आपको अपने आप को फ्री करना है उस सारी बंधनों से जो आपको पकड़ के रख रहा है, जो आपको रिलीज़ होने नहीं दे रहा, जो आपको आप बनने से रोक रहा है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो आपको अपना ख्याल रखना है, आपको इन सब में से मुक्त होना है। और ये एक पैटर्न हो सकता है, ये एक व्यक्ति हो सकते हैं जिसको लेके आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये सिचुएशन या ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, और हो सकता है उस वजह से बहुत सारी ब्लॉकेजेस है, और आप धीरे धीरे अब उसके लिए नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करना आपको। ओके, जितना आप अटैच रहोगे इस व्यक्ति से, जितना आप उसके बारे में सोचते रहोगे, या ये सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन के बारे में जितना आप सोचते रहोगे, उतना ही आपको उससे छूटने में मुश्किल होगी। तो आपको अपना फोकस अपने पे रखना है, और आपको जो करना है उस पे फोकस रखना है। मतलब आपको जो आप आगे कदम उठाने हैं, या आपको अपने ग्रोथ के लिए जो कुछ भी है ना उस पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे टॉक्सिक लोगों या टॉक्सिक एनवायरनमेंट पे आप फोकस्ड रहोगे, तो आपकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाएगी, या तो वो स्लो हो जाएगी। तो ब्यूटीफुल सोल्स, बाबा आपको इस रिलेटेड में कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं इससे कनेक्टेड।
तो आइए देखते हैं। तो ब्यूटीफुल पायल नंबर 3, बाबा आपसे कह रहे हैं कि वो आपको समझाना चाहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ दक्षिणा। दक्षिणा के बारे में वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं। और बाबा कहते हैं कि बाबा आपसे दक्षिणा मांग रहे हैं ताकि वो आपको सिखा सके सच्ची मीनिंग, जो नॉन अटैचमेंट की सही मीनिंग क्या होती है। ओके, तो बाबा कहते हैं जो वेल्थ होता है, जो पैसा होता है, वो आपको धर्म को चलाने का काम करता है। तो वो पर्सनल जो खुद के जो एन्जॉयमेंट के लिए ना वो यूज़ करके या लालच नहीं लगाना है वेल्थ के लिए। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको फ़िलहाल जो पैसे का जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं या कुछ है ना, तो हो सकता है कभी कभी हम लोग वेल्थ की तरफ एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि और चाहिए हमें। तो जब हम ऐसे अटैचमेंट वेल्थ के लिए भी करते हैं ना, तो वो हमारे पास रहता नहीं है। ओके, वो हमारे हाथ से निकल जाता है। तो हर चीज़ में पैसा को आगे हमेशा डालना नहीं है, उसके लिए ग्रीडी नहीं बनना है। ओके, लालच नहीं लाना है, उसको अच्छे कार्य के लिए यूज़ करना है। जो वेल्थ हमारे पास अगर होगा ना, उसको अच्छे कार्य के लिए भी यूज़ करना है। दूसरों को मदद करना है और कुछ ऐसी एक्टिविटियों के लिए यूज़ करना है जो दूसरों के लिए मददगार हो, जैसे कि अन्नदान करना हो, जैसे कि गरीबों को कुछ हेल्प हो सके, वैसी चीज़ें आपको करनी है। जब पैसे के मामले, हो सकता है पैसों को लेके बहुत परेशान हो और आपको लगता है कि क्यों मेरे लाइफ में पैसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है इस वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि आपको शायद हो सकता है थोड़ा सा डोनेशन या थोड़ी सी जो कुछ भी होना, जितना भी आपसे बनता है वो आपको एक दान में लगाना है या दान पुण्य में लगाना है आपको। ओके, तो बाबा कहते हैं कि जब आप ये करने लगोगे ना सही तरीके से, तो वो आपके पास रुकने लगेगा मनी। ओके, ताकि क्योंकि आप अच्छे कार्य में लगा रहे हो उसको, तो आपके पास पैसा रुकने लगेगा और आप उससे बहुत ही एक्सट्रीमली बेनिफिट पाओगे उससे। जैसे आप जितना आप दोगे उतना आपके पास आएगा, ताकि जो चीज़ों को ग्रो करना हो ना, उसका बेस्ट तरीका है उसको देना। जो भी आपको चाहिए ना, उसको आपको देना भी ज़रूरी है। अगर आपको वेल्थ चाहिए तो वेल्थ का भी आपको देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लाइफ में वेल्थ आएगा। तो ये सिर्फ वेल्थ नहीं, आपको हर चीज़ में आपको जो चीज़ चाहिए ना, वो आपको सबसे पहले तो देना शुरू करना है। चाहे वो कुछ भी एरिया हो आपके लाइफ में, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो वैल्यू हो, तो जो आपको अपने लिए चाहिए ना, वो आपको देना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो फिर बाबा कह रहे हैं कि ये जो दे रहे हो ना, वो आपके लिए प्रोग्रेस लेके आएगा और एक नॉन अटैचमेंट लेके आएगा। क्योंकि आप दे रहे हो तो आपको एक नॉन अटैचमेंट वहाँ से सीखने मिलेगा और ये आपको आगे जाके भक्ति और जो बुद्धि और शक्ति ये बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो ये एक चेन बनता जाएगा, जिससे आप ग्रो करोगे, आप दूसरों को ये सीख दोगे, तो ये जैसे ग्रोथ हो जाए, जो जितनों के आप ये सीख दोगे ना, उतना ही आपके लाइफ में ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ये कह रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल संदेश है ये। तो जब हम मटेरियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं ना दुनिया में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे धर्म सही से हमें करने में, क्योंकि हम पूरे टाइम हम मटेरियल चीज़ों में, या ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, उसमें जब अटके रहते हैं ना, तब हमारे धर्म हम ठीक से कर नहीं पाते। हो सकता है कुछ मटेरियल चीज़ों की वजह से आप कहीं पे अटके हुए हो, तो आप अपने तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ब्यूटीफुल सोल्स। तो ये मटेरियल चीज़ें आप ग्रो कर सकते हो अपने खुद के लिए, जैसे कि आप दान कर सकते हो। मटेरियल चीज़ों के लिए कहीं पर फंसे मत रहिए, पैसों के लिए कहीं पे फंसे मत रहिए, बाबा ये कहना चाहते हैं आपके लिए। क्योंकि उसके लिए हम वो चीज़ें
करने लग जाते हैं जो हमारे सोल के लिए सही नहीं है। ताकि पैसे बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो हमारे सोल से अलाइन नहीं होता, सोल से कनेक्ट नहीं होता। तो आपको पैसों के लिए कहीं पे फंसे नहीं रहना है, अपने सोल के ग्रोथ को कम नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं हमेशा मेरे टीचिंग्स पे, मेरे जो सीख है उसको फॉलो करते रहें। अपने जो पैसे हैं, टैलेंट है, ये सब अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करें, ठीक है। अपने आपके जो सोल को लगता है ना, उसको ग्रो करने के लिए यूज़ करें। और बाबा कहते हैं कि ये जो एटीट्यूड आप फिर अपने लाइफ के लिए रखोगे ना, ये आपके लिए स्पिरिचुअल वैल्यू ग्रो करेगा और हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ की और आपके सोल की ग्रोथ करवाएगा। तो बाबा कहते हैं कि एक बार जब आप देना शुरू करेंगे तो आप अपने लिए एक बीज बो रहे हो। जो चीज़ आपने बोया है वो आपको मल्टीप्लाई होके वापस आएगा फ्यूचर में। तो नॉन अटैचमेंट जो होती है ना, या पैसे की तरफ या किसी की तरफ भी, वो आपके लिए बहुत ग्रोथ का काम करता है और आपको मदद करेंगे हमेशा हमेशा के लिए ग्रोथ और सक्सेस के लिए। सच्ची नॉन अटैचमेंट जो होती है ना, वो होती है जो हम मटेरियल थिंग्स के लिए या जो कुछ भी चीज़ों के लिए जो भी हम अटैचमेंट करते हैं ना, वो हमें स्ट्रेस ही देता है, या वो लोगों की हो या वो पैसों की हो। तो बाबा कहना चाहते हैं कि नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करें। अगर आपको वेल्थ चाहिए तो उसके लिए भी नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करें। वेल्थ के लिए कहीं पे अटके मत रहिए। आप ये मत सोचिए कि हमें वेल्थ वाइज सब सही मिल रहा है तो आप अपनी वैल्यू लो करके मत लीजिए। आपके सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है, हो सकता है आप कहीं फंसे हो क्योंकि आपको लगता है कि फाइनेंशियली आपको सब कुछ हो रहा है, सही हो रहा है, तो आप अपनी वैल्यू कम करके दे रहे हो। आप अपने सोल को एक लो एनर्जी में लेके जा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि पैसा तो मिल रहा है ना, मगर कभी कभी हमारा सेल्फ वर्थ, हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारी ग्रोथ, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हम अपने आप को अगर मार के सिर्फ पैसों के लिए कहीं अगर अटके हुए हैं तो वहाँ से हमको डिटैच होना है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ हमारे सोल को लो एनर्जी में ही लेके जाएगी। ये हमें किसी हाल में भी ग्रो होने नहीं देगी। तो ब्यूटीफुल सोल्स, पैसा जो है ना, जितना हम सर्कुलेट करेंगे उतना हमारे पास आएगा। और ये आप खुद कर सकते हो। आपके पास टैलेंट है, आपके पास वो सारी हुनर है जो आप पैसा बना सकते हो। तो पैसा तो आप खुद ही बना सकते हो। ये आपको आज बाबा कहना चाहते हैं कि आप अपना अरेंजमेंट खुद कर सकते हो। आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी मटेरियल चीज़ के लिए कहीं फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखने वाला, आपका ख्याल रखने वाला भगवान है। तो उस पर भरोसा कीजिए कि भगवान जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं ना, तो उसको किसी की भी ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बस उस पर भरोसा करना है कि मेरे लाइफ में जो इतना कुछ सपोर्ट आ रहा है वो भगवान लेके आ रहा है, और उस पर भरोसा करके आपको अपने कदम लेने हैं। आपको कहीं फंसा नहीं रहना। आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है और आपको समझना है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। और अब जो है आपके लाइफ से स्टॉर्म ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही है। तो बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको अपने पैर पे खड़े होना है। ओके ब्यूटीफुल सोल, अपने लिए इंडिपेंडेंट होना है और समझना है कि जो कुछ फाइनेंसेस है वो आप खुद बना सकते हो। ओके, आप बहुत ही सुपर मैनिफेस्टर हो और आपको पता नहीं है ये, तो आज आपको मालूम होना है कि आप जो चाहते हो ना लाइफ में वो आप बना सकते हो और पावर आपके हाथ में है। तो गॉड ब्लेस यू। हमेशा हमेशा खुश रहिए। बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है। तो हमेशा हमेशा खुश रहिए और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बने रहिए। गॉड ब्लेस यू।